आप लोगों की भी रेज़िन स्टिकी हो गई है या फिर ड्राई नहीं होती, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। हाँ, आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज का वीडियो है रेज़िन बेसिक्स की क्लास 1। तो आज हम हर वो चीज़ जानेंगे कि रेज़िन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी टाइप्स की रेज़िन होती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं रेज़िन वर्क में, और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी डायरी में सब कुछ लिख के ले आई हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई पॉइंट भूल गई तो इसलिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि कितनी टाइप्स की रेज़िन होती हैं। तो रेज़िन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है 2:1 रेशियो वाली रेज़िन, एक होती है 3:1 रेशियो वाली रेज़िन, और एक होती है यूवी रेज़िन। 2:1 रेशियो वाली रेज़िन में हमें 2 पार्ट रेज़िन के डालने होते हैं और 1 पार्ट हार्डनर। सिमिलरली 3:1 वाली रेज़िन में भी हमें 3 पार्ट्स रेज़िन एंड 1 पार्ट हार्डनर डालना होता है। और जो भी हमारी यूवी रेज़िन होती है वो हार्ड ग्लू होता है, उसमें हमें कोई भी डालना नहीं होता है कंपोनेंट, उसमें सब रेडी होके आता है, हमें बस उसे पोर करना है एंड उसे यूवी लैम्प या सनलाइट के नीचे ड्राई कर देना। उसके आगे की डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर आता है कि कौन से पिगमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं रेज़िन वर्क में। तो रेज़िन वर्क में हम मेनली 4 तरीके के पिगमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं कलर देने के लिए। तो सबसे पहले होते हैं एक्रेलिक पेंट्स, बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बिल्कुल इजी टू यूज़ होते हैं एंड उसमें कोई भी एक्सपेंसिव नहीं होता है। 20 रुपीज़ की बॉटल आती है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे रेज़िन आर्ट में, वो हमें ओपैक इफ़ेक्ट देगा। अब उसमें भी ये चीज़ होती है कि अगर हम कम कलर डालेंगे तो हमें ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट इफ़ेक्ट आएगा, और अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमें पूरा ओपैक इफ़ेक्ट मिलेगा। फिर आता है हमारा रेज़िन पिगमेंट्स। रेज़िन के अलग से पिगमेंट्स भी आते हैं लिक्विड और पाउडर फॉर्म में, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने कभी यूज़ करे नहीं हैं। फिर आता है अल्कोहल इंक्स। तो अल्कोहल इंक्स भी आती हैं, अल्कोहल बेस्ड इंक्स, कलर्ड इंक्स, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी ट्रांसल्यूसेंट इफेक्ट देती हैं, वो भी मैंने यूज़ नहीं करा है। ये लास्ट के 3 मैंने यूज़ नहीं करे हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट मैंने देखा है कि उनका इफेक्ट कैसा आता है। फिर आता है 4th नंबर पे हमारा माइका पाउडर्स। जो माइका पाउडर्स होते हैं वो स्पेशली ग्लिटरी पर्ली इफेक्ट वाले पाउडर्स होते हैं, जो कि हम जब बनाते हैं अपना रेज़िन क्राफ्ट, अगर हमें पर्ल इफेक्ट देना है तो माइका पाउडर्स वैसे ही आते हैं। अब आता है कि कौन से मोल्ड्स होते हैं। तो जब भी हम बिगनर हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल मोल्ड से, और फिर हम बिग ऑप्शन के लिए जा सकते हैं कि बड़े मोल्ड, बड़े बड़े आइटम्स के, कोस्टर्स के बना सकते हैं। बट जब हम बिगनर हैं तो हम कीचेन से स्टार्ट कर सकते हैं और पेन से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे आइटम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और मेनली जो मोल्ड्स होते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, और ज़्यादा एक्सपेंसिव मोल्ड्स में तो इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीशो पे काफ़ी अफोर्डेबल हमें मोल्ड मिलते हैं। मैंने सारे मोल्ड वहीं से मंगाए हैं। अभी आगे जाके मैं आप लोगों को सारा रेज़िन का मटेरियल दिखाऊंगी जो जो आप लोगों को चाहिए होता है। फिर आते हैं कि ये कितनी देर में ड्राई होती है रेज़िन। तो 2:1 एंड 3:1 रेशियो वाली रेज़िन ड्राई हो जाती हैं। अगर विंटर्स हैं तो 48 आवर्स से 4 डेज़ तक लग सकते हैं, यानी कि 2 to 4 डेज़। एंड समर्स में ये 24 आवर्स से 2 डेज़, यानी कि 1 से 2 डेज़ में ये ड्राई हो जाएगा। यूवी लैम्प इंस्टेंट होता है। यूवी रेज़िन जो है तो वो डायरेक्टली सनलाइट में रख के, अगर सनी डे है तो 5 से 10 मिनट्स, और अगर क्लाउडी डे है तो 20 से 40 मिनट्स। मैं उस बॉटल की पिक्चर यहाँ पे मेंशन कर दूँगी तो आप लोगों को वो दिख जाएगा, उसमें भी यही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। एंड यूवी लैम्प से भी क्योर हो सकती है। फिर आता है कि क्या मिस्टेक्स होती हैं मेनली जब भी हम रेज़िन का कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक होती है प्रपोर्शन मिस्टेक। जब भी हम बना रहे हैं हमारा रेज़िन क्राफ्ट तो प्रपोर्शन की मिस्टेक होती है कि कैसे वो प्रपोर्शन बैठेगा, और अगर हमने थोड़ा कम रेज़िन ले लिए, ज़्यादा हार्डनर डाल दिया तब भी प्रॉब्लम है। हार्डनर कम डाला तो रेज़िन ड्राई ही नहीं होगा, तब भी प्रॉब्लम है। तो प्रपोर्शन को मेंटेन करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अंदाजे से डाल रहे हो। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप लोग मेजरिंग
आता है बैलेंस, उससे हम मेजर कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम आजकल स्पून्स वगैरह आती हैं, और अभी मैं आप लोगों को एक दिखाऊंगी आगे जाके, बड़े बड़े से बीकर भी आते हैं, तो उसमें हम ml के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं। फिर आते हैं कि बबल्स बन जाते हैं, मेनली जब हम मिक्स कर रहे होते हैं तो बबल बन जाते हैं, और वो 2:1 और 3:1 वाली रेजन में ही बनते हैं। तो उसके लिए हम मेनली क्या कर सकते हैं, हम मैच स्टिक या कैंडल, यानी कि हमें थोड़ी सी उसे हीट देनी है, तब जाके उसके बबल्स डिसअपियर होंगे। अगर हम एयर ड्रायर लगाएंगे तो उससे बबल नहीं जाने वाले और आ सकते हैं। तो इसलिए हम मैच स्टिक को जला के उससे थोड़ा थोड़ा जिधर जिधर बबल है वहाँ से कर लिया, या फिर थोड़ी देर उसे रेस्ट करने तो बबल्स अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं। काफ़ी सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हीट गन का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने यूट्यूब पे मेनली देखा है। उससे कभी कभी क्या होता है, हम बिगनर्स के संग कि मोल्ड जल जाता है, ये नहीं करना है। इसलिए थोड़ी देर रेस्ट कर दो रेजिन को, और फिर वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा, नहीं तो मैच स्टिक से निकाल सकते हैं। और यूवी रेजिन में बबल्स नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें हमें मिक्स तो करना होता नहीं है, बट बाई चांस आ जाए तो हम उसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। फिर आता है डर्टी मोल्ड। अब अगर हमारा मोल्ड डर्टी है तो हमारा वर्क बहुत गंदा दिखता है, तो सबसे पहले हमें यूज़ करने से पहले हमारे मोल्ड को क्लीन करना होता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख जाएगा कि मैं कैसे उसे क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले हमें थोड़ा सा टेप लेना है, उसे अपनी हैंड पे रोल कर लेना है, एंड स्टिकी वाली साइड अप होनी चाहिए, एंड उससे हम टैप टैप करेंगे मोल्ड पे, तो हमारा जो मोल्ड है वो क्लीन हो जाएगा, उसके डस्ट पार्टिकल सारे टेप पे स्टिक हो जाएंगे। फिर आता है लेस क्योरिंग टाइम। अगर हमने अपनी रेजिन को क्योर कराने के लिए लेस टाइम दिया है, पहले ही निकाल लिया है, तो हमारा रेजिन वर्क एकदम बेंट हो जाएगा या उसकी शेप बिगड़ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, जो ड्यूरेशन दे रखी है उससे, और नहीं तो उस ड्यूरेशन के बाद हम डीमोल्ड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि बेस में से ड्राई नहीं हुआ होता है, क्योंकि जो बेस वाला होता है वही हमारा फ्रंट पोर्शन होता है, और उस पे से फिर वो फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे गंदे गंदे से, इसलिए। फिर आता है कॉर्नर्स। अब जब हम अपना रेजिन वर्क बना रहे होते हैं, हम जब स्पून से पोर करते हैं तो वो कॉर्नर्स में से दिख रहा होता है कि कॉर्नर्स उठे हुए होते हैं, रेजिन नीचे होती है। इसे भी अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हम प्रिसिशन नाइफ आता है, या एग्जैक्टो नाइफ बोलते हैं उसे काफ़ी लोग, तो उससे हम उसे स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो सीजर को ओपन करके, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, वैसे हम उसे स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं। फिर आता है कि वेयर टू यूज़ विच रेजिन। तो 2:1 एंड 3:1 वाली रेजिन को हम बिग प्रोजेक्ट्स के लिए एज वेल एज स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जो यूवी रेजिन होती है वो मेनली ज्वेलरी मेकिंग और ग्लेजिंग। अभी ग्लेजिंग क्या होता है, दिस इज़ वेरी अनदर टॉपिक। जब भी हम कोई क्ले का आर्ट पीस बनाते हैं तो उस क्ले के आर्ट पीस के ऊपर शाइन लाने के लिए हम यूवी रेजिन भी लगाते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसके ऊपर यूवी रेजिन लगा रहे हैं एंड फिर उसे यूवी लैम्प में क्योर करवा रहे हैं, तो ये भी होता है। फिर होता है क्ले प्रोजेक्ट्स। वही क्ले प्रोजेक्ट्स में हम सपोज हमने आजकल काफ़ी सारे फूड रिलेटेड फ्रिज मैग्नेट्स चल रहे हैं। पानी पूरी का उन्होंने प्लेट बना के फ्रिज मैग्नेट बनाया, तो उसमें जो पानी दिखाया है, या चाय का फ्रिज मैग्नेट, तो उसके अंदर वो लोग यूवी रेजिन का यूज़ करके उसे एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट देते हैं। फिर आता है एक बोनस, ड्राइड फ्लावर्स। काफ़ी सारी शॉप्स पे हम ऑफलाइन देखे ऑनलाइन देखे काफ़ी महंगे महंगे आइटम्स दिखते हैं। तो ड्राइड फ्लावर्स आप लोग वही ले सकते हैं जो कि हमारे नॉर्मल हम पार्क वगैरह में भी देखेंगे या गार्डन में लगे हुए हों, तो वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत इजीली वो फ्लावर्स मिल सकते हैं, आप लोगों ने यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बोनस स्टेप ये है कि ग्लिटर पाउडर्स। अब ग्लिटर पाउडर, अब महंगे ग्लिटर पाउडर भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 ग्लिटर पाउडर दिखाए हैं, एक है ब्लू और दूसरा है सिल्वर। अब आप लोग बताना कि कौन सा आप लोगों को
एक्सपेंसिव लग रहा है और कौन सा आप लोगों को एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। एक है 10 रुपीज़ वाला और एक है 80 रुपीज़ वाला। 1 2 3 4 5। अब मैं बताती हूँ कि कौन सा एक्सपेंसिव है और कौन सा नहीं है। जो ब्लू वाला था वो एक्सपेंसिव था और जो वाइट वाला यानी कि सिल्वर वाला था वो एक्सपेंसिव नहीं था। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एज सच, बिकॉज दोनों ही ग्लिटर पाउडर सेम होते हैं, प्रोसेस सेम है, बस ब्रांडिंग की वजह से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जो ब्लू वाला था वो था इट्सी बिट्सी का और 10 रुपीज़ वाला नॉर्मल लोकल मैंने परचेज करा था। अब आता है, अब मैं आप लोगों को वो सारा मटेरियल दिखाती हूँ जो जो मेरे पास है बनाने के लिए। मैंने अपने अपडेट वीडियो में भी दिखाया था, बट देन अगर नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। और इसमें तो ऑल टुगेदर मैं आप लोगों को सारा मटेरियल दिखाऊंगी। अब मैं आ चुकी हूँ अपना सारा मटेरियल लेके। एक्चुअली मैं बेड पे बैठ के शूट कर रही थी तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा वैसे तो लग रहा होगा। तो ये रहे दोनों बीकर जो मैं आप लोगों को बता रही थी। तो अब मैं आप लोगों को इनको थोड़ा पास से और दिखाती हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो जब हम प्रपोर्शन की बात कर रहे थे मेजरिंग के लिए, तो जो था ये है 25 ml वाला बीकर। तो इस बीकर को हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, हमारे छोटे मोटे थोड़ा मेजरमेंट लेने के लिए, हार्डनर के मेजरमेंट के लिए हम छोटे बीकर को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मार्क हो रखा है 25, 20, 15, 10 और 5 ml, यानी कि इसमें 5 के मल्टीपल्स में मार्क हो रखा है। फिर आता है ये वाला बीकर, इसमें है 100 ml का ये बीकर है। 100, 80, 60, 40, 20, ये 20 के मल्टीपल्स में मार्क हो रखा है। ठीक है, तो सपोज हम इसी की बात कर लेते हैं। तो हमने 40 ml रेजिन लिया तो हम 20 ml हार्डनर लेंगे। ये हो गया किसकी बात, हमारी उसकी बात 2:1 रेशियो वाली रेजिन की। फिर अगर हमने सिमिलरली 3:1 का होगा, यूवी रेजिन में से कुछ नहीं होता। अब मैं आप लोगों को वो पिटारा दिखाती हूँ, इतना सारा मटेरियल जो कि मैंने रख रखा है और जो कि है मेरे पास रेजिन आर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले वही ड्राइड फ्लावर्स निकले हैं सबसे पहले मेरे बॉक्स में। तो ये हैं वो ड्राइड फ्लावर्स, ये मैंने परचेज नहीं करे हैं, ये सारे मैंने पार्क में से ढूंढे हैं, या जब भी मैं कभी स्कूल से घर आ रही थी तब मेरे को दिख गए तो मैं तोड़ लाई, ये वो है। फिर आता है यूवी रेजिन। तो ये रही मेरी यूवी रेजिन, कुछ इस तरीके की 200 ग्राम की बॉटल है। ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इस तरीके की ये बॉटल होती है और इसका इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, अब भी मेंशन कर दूँगी। एंड ये हम ऊपर टॉप पे से ओपन करते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर आता है इसमें इसको ड्राई करने के लिए यूवी लैम्प। ये है सन मिनी यूवी लेड नेल लैम्प। नेल लैम्प इसलिए क्योंकि पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन जो होते हैं वो भी इसी से ड्राई होते हैं और ये रेजिन में भी काम आता है। सो इसकी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग होती है और जब मैं इसे ओपन करती हूँ तो हमें देखने को मिलता है हमारा यूवी लैम्प। एक्चुअली ये ना चिपक गया है क्योंकि इसके ऊपर मैंने रेजिन डाल दी थी किसी काम की वजह से। सो दिस इज़ आवर लैम्प। इसके लेग्स होते हैं जिसे हम ओपन करते हैं एंड इसमें 6 LED यूवी लेड लगी हुई हैं। तो जब हम इसे चालू करेंगे तो हमारे को ब्लू लाइट विजिबल होगी और वही ब्लू लाइट है यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो उससे ये हमारा रेजिन ड्राई हो जाता है। इसमें ये USB केबल आती है, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। कम से कम 1/2 मीटर की ये केबल होती है एंड इसके लेग्स के थ्रू हम इसे कहीं पे भी स्टैंड करा सकते हैं कुछ इस तरीके से और हमारा प्रोजेक्ट ड्राई हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 2:1 रेशियो वाली रेजिन जो कि मैंने बड़े अच्छे से संभाल के रख रखी है। तो मैंने तो सबसे पहले मंगाई थी एरोना की रेजिन, अभी भी मेरे पास ये रखी हुई है। ये है एरोना की रेजिन
और ये है एरोना का हार्डनर। तो जब भी हम कोई भी रेजिन लेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होगा रेजिन का और पार्ट बी होगा हार्डनर का। 2:1 रेशियो वाली रेजिन है। ये भी मैंने 300 ग्राम का पैक मंगाया था। इन द सेंस 200 ग्राम है रेजिन और 100 ग्राम है हार्डनर। कुछ इस तरीके से ये मैंने मंगाया था। और अब देखते हैं और क्या है इसमें। अब आ जाते हैं काफ़ी सारे मोल्ड्स, बट उससे पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाती हूँ। ये भी मैंने मीशो से मंगाया था और ये है गोल्ड फ्लेक्स और कॉपर फ्लेक्स और ये रहे हमारे सिल्वर फ्लेक्स। ये फ्लेक्स काम आते हैं रेजिन आर्ट को और सुंदर दिखाने के लिए। जैसे हम ग्लिटर पाउडर ऐड करते हैं, सिमिलरली हम इनको भी ऐड करते हैं हमारे रेजिन आर्ट में। अब स्टार्ट करते हैं हमारे मोल्ड्स की तरफ से। तो सबसे पहला मोल्ड है मेरा, जो फर्स्ट बाय मोल्ड था वो था ये अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स का मोल्ड। अल्फ़ाबेट से इसमें A to Z एंड 0 to 9 इसमें नंबर्स हैं। कुछ इस तरीके का ये मोल्ड है। और दूसरा मोल्ड मैंने लिया था एक ही कोस्टर का मोल्ड। ये मेरे को कभी कोस्टर बनाने का मन हुआ तो मैं बनाऊंगी, बट ये मैंने बना नहीं पाई। आगे वीडियोस में अगर आया, मतलब क्लास 2 में अगर आया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अब आ गए हैं मेरे नए करंट मोल्ड, जो कि आप लोगों ने अपडेट वीडियो में देख लिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहे पेन मोल्ड। तो ये पैक ऑफ 3 का पेन मोल्ड मैंने मंगाया था। तो इसमें एक पीछे से ब्रॉड शेप है और एक थोड़ा सा पीछे से ऐसी शेप है, सॉरी, और फिर एक ये वाली शेप स्क्वायर शेप है। इसमें हमें दे रखा होता है जहाँ पे हम हमारी पेन की रिफिल को अटैच करते हैं, वो पॉइंट हमें दे रखा होता है। इसके बाद मैंने ज्वेलरी मेकिंग मोल्ड मंगाए थे, बट उससे पहले ये वाला मोल्ड है हमारा बुक मार्क का मोल्ड। तो कुछ इस तरीके का मैंने इसमें से बुक मार्क बना के भी देखा था कि कैसे बनते हैं। अच्छा भी बना था। फिर था ये वाला पेंडेंट का मोल्ड और इसमें हर एक में होल था, बस एक में ही नहीं था, ये वाले में। एंड हम इससे ईयरिंग भी बना सकते हैं। हमने पहले एक को ट्राई कर लिया, फिर दूसरे को, इसलिए मैंने बोला कि मेनली हम यूवी रेजन से बनाएंगे जिससे कि इंस्टेंट बन जाए। और एक और है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके का, और इसमें भी हर एक में होल हमें दे रखा है। इसके बाद आता है ये बहुत छोटा सा स्टड मोल्ड। अब इसमें यही गलती हुई थी, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था कि जो ये मोल्ड था उसमें तो बड़ा सा दिख रहा था पर आया छोटा था। तो ये आप लोग ध्यान रखना। एक है ये वाला मोल्ड, तो इसमें होल नहीं हो रखा, सिर्फ इस वाले में और इस वाले में इन लोगों ने होल दिया है। बट अब आगे की टेक्निक्स जो क्लास 2 आएगी उसमें मैं होल्स करना भी सिखाऊंगी। तो यही था मेरा ये सारा मटेरियल, इतना सारा जो मैं अब कलेक्ट करके आ चुकी हूँ। 2 साल में मैंने जो कलेक्ट करा है ये इतना मटेरियल। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो या फिर पेपर क्राफ्ट और चुटकी वाली सीरीज में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।